जय हिंद दोस्तों। मैं आपका फौजी कवि आज हाजिर हुआ हूँ आपके समक्ष एक वीर गाथा लेकर। दोस्तों, यह कहानी वीर अनुसुईया प्रसाद की है। सन 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हुआ था, उससे कुछ दिन पहले अनुसुईया प्रसाद का भारतीय सेना में चयन हुआ था। अनुसुईया प्रसाद अपने प्रशिक्षण या ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचे। उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। मात्र 20 दिन ही हुए थे कि उनकी टुकड़ी को, उनकी प्लाटून को आदेश मिला कि उनको युद्ध में शामिल होना है। अनुसुईया प्रसाद इन्फेंट्री बटालियन की रेजिमेंट और उसमें स्थित एक बहुत ही वीर यूनिट में पहुंचे। वहां पर जाने के बाद जिस कंपनी में उनको डिटेल किया गया, उस कंपनी के कंपनी कमांडर के साथ वे पहुंच गए युद्ध के मैदान में, जहां हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। वहां पर कंपनी कमांडर महोदय ने अपनी कंपनी को इकट्ठा किया और उनको बताया कि सामने देखिए, यहाँ पर दुश्मन का बहुत बड़ा अम्यूनिशन डैम्प है, जहाँ पर इतना एम्यूनिशन है कि वो उसकी सहायता से काफ़ी दिनों तक हिंदुस्तानी फौज को रोक सकते हैं और हमें काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और हमारी संख्या इतनी नहीं है कि इस जगह पर हम उनको युद्ध में पराजित कर सकें और यहाँ पे विजय हासिल कर सकें, क्योंकि वहाँ पर उनका पूरा ब्रिगेड उपस्थित था, तैनात था, और यहाँ पर हमारी कंपनी की मात्र एक प्लाटून थी। तो कंपनी कमांडर महोदय ने फैसला किया कि हम में से कोई एक लुकते छुपते झाड़ियों से, इन दुर्गस्तों से होता हुआ, दुश्मन की नज़र से बचते हुए जाकर उस अम्यूनिशन डैम्प के ऊपर ग्रेनेड फेंके, जिससे कि वो पूरा अम्यूनिशन डैम्प नष्ट हो जाए। तब हम अपने इस इलाके को दुश्मन से सेफ करके युद्ध में विजय पा सकते हैं। इसके लिए हम में से किसी एक को जाना होगा वहां पर और इस काम को सफल करना होगा। यह सुनते ही वीर अनुसुईया प्रसाद सामने आए। उन्होंने कहा, उन्होंने कंपनी कमांडर जी से निवेदन किया कि साहब, इस काम के लिए जितना दुबला पतला और छोटा जवान हो, वो आसानी से छुपते छुपाते वहां तक पहुंच सकता है, बाकी दूसरे जवान की अपेक्षा। अतः मेरा श्रीमान जी से अनुरोध है कि इस मौके के लिए मुझे चुना जाए और मुझे मौका दिया जाए कि यहाँ पर मैं अपने देश के लिए कुछ कर सकूं। कंपनी कमांडर को सिपाही अनुसुईया प्रसाद की बात उचित लगी और उन्होंने उनको डिटेल कर दिया इस काम के लिए। खुशी खुशी सिपाही अनुसुईया प्रसाद उस कार्य के लिए अग्रसर हो गए। झाड़ियों से, गड्ढों से, नालों से छुप छुपाते, रेंगते हुए, क्रोलिंग करते हुए, दुश्मन की नज़र से बचते हुए वीर अनुसुईया प्रसाद एम्यूनिशन डैम्प के काफ़ी नज़दीक तक पहुंच चुके थे। वो एम्यूनिशन डैम्प से करीबन 25 मीटर की ही दूरी पर थे कि दुश्मन की नज़र उन पर पड़ गई। उनको देखते ही दुश्मन ने गोलियों की बौछार उनके ऊपर शुरू कर दी। काफ़ी गोलियां अनुसुईया प्रसाद के तन पे लग चुकी थी, जिससे उनका शरीर पूरी तरह से लहूलुहान हो चुका था।
फिर उन्होंने सोचा कि अब मैं और अधिक देर यहाँ पर इंतज़ार करता रहा तो शायद मेरा दम निकल जाएगा। उनके शरीर में जो थोड़ी-सी जान बची थी, उस जान का फ़ायदा उठाते हुए अनुसुईया प्रसाद खड़े हुए और उन्होंने अपने पाउच से ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन निकाल कर और पूरी शक्ति के साथ वो एम्यूनिशन डंप की तरफ दौड़ पड़े। उन पर गोलियों की बौछार होती रही, गोलियां चलती रही, लेकिन उसकी परवाह किए बगैर तीव्र गति के साथ सिपाही अनुसुईया प्रसाद एम्यूनिशन डंप तक पहुंच गए और उन्होंने सीधी छलांग लगा दी एम्यूनिशन डंप के अंदर। छलांग लगाते ही उनका ग्रेनेड फटा और फटते ही एम्यूनिशन डैम के चीथड़े चीथड़े उड़ गए। एम्यूनिशन डैम कुछ ही पलों में तबाह हो गया और कुछ भी वहां पर नहीं बचा। उस एम्यूनिशन के साथ ना केवल एम्यूनिशन बल्कि पाकिस्तान का पूरा ब्रिगेड नष्ट हो गया और उसके साथ ही हमारे वीर अनुसुईया प्रसाद वीरगति को प्राप्त हो गए। उनके इस अदम्य साहस और अतुलनीय वीरता के लिए हमारे देश ने उन्हें महावीर चक्र से सुशोभित किया और उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। जय वीर अनुसुईया प्रसाद। तो दोस्तों, ये थी वीर अनुसुईया प्रसाद की वीर गाथा। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। जल्द ही मैं अपनी अगली कविता या कहानी के साथ पुनः हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।